इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एसआईआर को लेकर हुए अब तक के कामों की जानकारी सामने रखी गई। साथ ही आने वाले दिनों में दावे आपत्ति सहित अन्य कामों की रूपरेखा तैयार की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने इंदौर जिले से मतदाता सूची में से हटाए गए सभी नामों की जानकारी दी। साथ ही यह भी बताया कि अब बूथ स्तर पर दावे आपत्ति सुने जाएंगे। जिन लोगों के नाम सूची से बाहर हो गए हैं वो अपनी बात बीएलओ के सामने रख सकते हैं। इस बैठक में कांग्रेस के इंदौर जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े भी पहुंचे और अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसके साथ ही उन्होंने फर्जी मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने वाले अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल जिला प्रशासन ने एसआईआर के तहत हटाए गए सभी फेक और डुप्लीकेट नामों की सूची सार्वजनिक कर दी है। अब मतदाता अपने संबंधित बूथ पर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी देखिए, आज माननीय एसआईआर प्रक्रिया के संदर्भ में जो अनियमितताएं की शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी हमारे बीएलएस के द्वारा, आम जनता के द्वारा, आज सभी उन आपत्तियों को हमने कलेक्टर महोदय और ऑब्जर्वर महोदय के सामने उन सब आपत्तियों को हमने दर्ज करा है। विशेष तौर पर हमारा सवाल है कि कई सारी जगह पर जो गलत मैपिंग कर दी गई, तो जो गलत मैपिंग हुई, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आगर मालवा के किसी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन इंदौर में हो गया, इंदौर में उस वोटर को मैप कर दिया गया, तो हमारा सवाल ये है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, क्या टेक्नोलॉजी थी जिस माध्यम से जो है वो गलत व्यक्ति की मैपिंग इंदौर में हो गई, उसका फ़ोटो कैसे आया, उसके हस्ताक्षर किसने किए। तो कलेक्टर साहब ने हमें यह आश्वासन दिया कि हम जो है इसको ठीक करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का सवाल ये है, ठीक करना एक अलग विषय है, लेकिन जिन लोगों ने ये क्राइम किया है, गलत फर्जी फ़ोटो लगाए हैं, फर्जी हस्ताक्षर किए हैं, उन लोगों पर निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा। इसके अलावा कई सारी आपत्तियां और कई सारे विषय हमने बैठक में उठाए हैं। उदाहरण के तौर पर जो पोलिंग बूथ बढ़ाए जा रहे हैं उसको लेकर के हमने बिंदु उठाया है। जो आने वाले समय में जो प्रक्रिया होने वाली है उसको लेकर के हमने बिंदु उठाया है। जो एएसडीआर की सूची आई है उसको लेकर के हमने विषय उठाए। तमाम विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उस फर्जीवाड़े के ऊपर क्या कार्रवाई जिला प्रशासन करेगी। इस तौर पे कांग्रेस पूर्ण रूप से जागरूक है। हर एक दिन हम लोग बारीकी से निगरानी रख रहे हैं। हमारे बीएलए हर पोलिंग बूथ पर सक्रिय हैं और हम लोग एक एक मतदाता तक पहुंचकर जानकारी निकाल रहे हैं। और जब जानकारी निकाल रहे हैं तभी ये मालूम पड़ रहा है कि बीएलओस की भी कई सारी खामियां सामने हमारे आ रही हैं, निर्वाचन आयोग की भी कई सारी खामियां आ रही हैं, और ये जो कुछ गलतियां जिसे स्पष्ट तौर पर मैं फर्जीवाड़ा बोल सकता हूं वो भी हमारी जानकारी में। सांवेर को लेकर भी आपने एक आपत्ति दर्ज? जी, सांवेर विधानसभा को लेकर के भी हमने आपत्ति दर्ज कराई है। सांवेर विधानसभा में जो एएसडीआर का डाटा आया है, हमें जो जानकारी नीचे से कार्यकर्ताओं से, बीएलए से, आम जनता से प्राप्त हुई है कि सांवेर विधानसभा में बड़ी मात्रा में फर्जी मतदाता हैं, जिसे जिला प्रशासन ने एसआईआर में गलत तरीके से जोड़ दिया। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज सभी जो राजनीतिक दल थे हमारे मान्यता प्राप्त, उनके साथ बैठक हुई है। उनको इस पूरी प्रक्रिया के बारे में, एसआईआर में अभी तक क्या क्या गतिविधियाँ की गई हैं, हमने उनको पूरा एक ब्यौरा दिया। साथ ही साथ अगले चरण की हमारी क्या क्या तैयारियां हैं, जो एआरओ लेवल पे जो अभी दावा आपत्ति की सुनवाई होनी है, प्लस हमारे जो आज प्रकाशन हुए हैं सभी मतदान केंद्रों पर जो सूचियों का, उसके बारे में जानकारी दी गई है। हमारे यहाँ कुल 585 नए मतदान केंद्र बनाए जाने हैं, उसकी जानकारी भी उनको दी गई है। चूँकि ये सभी प्रकाशन नए मतदान केंद्रों के हिसाब से दिया गया, तो वो सारी जानकारियाँ हमने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से साझा करी है, और उनकी जो भी और क्वेरीज थी उसके बारे में भी हम लोगों ने जवाब दिए हैं। और हमारे जो अधिकारियों की जो बैठक है उसमें हम लोगों ने बेसिकली अपना असेसमेंट किया है कि सभी जगहों पे जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से कार्य हो जाए। सभी जगहों पर, चूँकि अब एआरओ सुनवाई करेंगे तो हमारे मतदाता वहाँ पर आके बैठेंगे, तो उनकी बैठने की बैठक व्यवस्था अच्छी हो, उनके टॉयलेट, पीने के पानी, बाकी जो सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें अच्छी रहें और मतदाता को दिक्कत ना हो। ये हम लोग का जो प्राइम उद्देश्य हमारा वही है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पर उन्होंने कुछ आपत्तियां भी दर्ज कराई, तो क्या वो दावा आपत्ति की प्रोसेस के दौरान ही सुनी? जी बिल्कुल, हमने उनको वही कहा कि अगर हमको लगता है कि किसी व्यक्ति का अभी भी कोई एब्सेंट है जिसका एएसडीडी लिस्ट में है परंतु वो आज प्रेजेंट है, तो वो अपना दावा कर सकता है फॉर्म 6 के माध्यम से। इसी प्रकार अगर किसी को लगता है कि कोई व्यक्ति वहाँ नहीं है जबकि उसका नाम आ गया, तो उसकी भी आपत्ति लेके हम लोग बूथ लेवल पे आपत्ति कर सकते हैं। तो अभी पूरी प्रक्रिया ओपन है। हमने सभी को जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उसके बारे में अवगत करा दिया गया है, और सभी प्रकार की दावा आपत्तियों की सुनवाई हमारे सभी ईआरओ और एआर द्वारा नियमानुसार की जा रही है, उसके बारे में उनको बता दिया गया है। टोटल संख्या कितनी है जिनको हम नोटिस देंगे? हमारे यहाँ पर कुल टोटल जो
जो अनमैप लोग हैं वो 1,33,696 लोग हैं। तो हम इन सभी लोगों को हम लोग नोटिस देके उनको दावा आपत्ति का अवसर देंगे और ये सब लोग आकर अपने अपने संबंधित जो AERO है उनके यहाँ आके अपनी दावा आपत्ति की सुनवाई करेंगे। और इन सब केंद्रों का चयन भी इसी माध्यम से किया गया है कि एक दिन में किसी भी अधिकारी को 50 से ज़्यादा दावा आपत्तियों को ना सुनना पड़े, जिससे उन सभी जो आपत्तियां और दावे हैं उनको बखूबी सुना जा सके, उनका सही निराकरण हो सके, जैसा कि माननीय आयोग के निर्देश है। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।